नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर एस मरकाम आज बहुत ही एक ऐतिहासिक स्थल पे मौजूद है। और ये ऐतिहासिक स्थल और कोई नहीं बल्कि महाराष्ट्र का जो शहर है पूना। और पूना के हम लोग शनिवार बाड़ा में हैं। यह शनिवार बाड़ा दो ऐतिहासिक ऐसे महापुरुषों के बारे में आपको ज्ञात होगा। पहला वो कि आपने सुना होगा बाजीराव पेशवा। ये प्रथम बाजीराव पेशवा था जिन्होंने इस ऐतिहासिक स्थल को बनाने का शुरुआत किया था। उनके लगभग 7 से 8 पीढ़ियाँ यहाँ पे राज करी। और आपने जो अंतिम पेशवा सुना होगा जिसको बाजीराव पेशवा द्वितीय कहते हैं, उन्होंने 1857 की जो आज़ादी की लड़ाई थी, उस आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया। ऐसा इतिहास में पढ़ाया जाता है। और अक्सर कुछ इतिहास में बातें आती है कि बाजीराव पेशवा पेशवाई शासन को स्थापित करने का काम किया, लेकिन उनके साथ मराठा लोगों का क्या ऐसा ताल्लुकात था। तो मैं बताना चाहूँगा कि मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज, जो इसी महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में मौजूद एक किला है, उसको किया था। और मैं बात अगर करूँ इसकी कि मराठा साम्राज्य का समापन होना और उसके साथ में ही पेशवाई शासन का शुरुआत होना कंट्राडिक्शन वाली बात है। तो ये कंट्राडिक्शन इस बात को संकेत देता है। कुछ बातें ऐसी भी हैं जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज है कि पेशवाओं ने ही पानीपत का लड़ाई लड़ा था, जो आज की स्थिति में हरियाणा में है। और हरियाणा में जो लड़ाई लड़ी गई थी, उस लड़ाई का जो मुख्य किरदार थे, जो बाजीराव पेशवा प्रथम थे, उनके चचेरे भाई, उनको जिम्मेदारी लगाई गई थी कि वो मुगलों की सेना को वहीं पे रोकें। और ये समय रहा होगा लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी में। हालांकि वहाँ पे पेशवाओं को हार मिला, लेकिन पेशवाओं की जब हार हुई तो उसमें ये कहा गया कि ये जो लड़ाई है मराठाओं की हार हुई। तो दो बातें अक्सर आती हैं कि जीत गए होते तो पेशवाओं की लड़ाई थी, हार गए तो मराठा की जैसे हार हुई। इसका अर्थ ये निकलता है कि दो अलग अलग व्यवस्थाएं थी, एक मराठा साम्राज्य, दूसरा पेशवाई साम्राज्य। तो इसलिए पेशवाओं ने मिलजुल करके, बल्कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एक किला था या फिर उनको मारने का जो प्लान बनाया, ऐसी भी बातें इतिहास में आती हैं। और ये देखा जाना बड़ी समीचीन होगा कि पेशवाओं का ये जो गढ़ रहा है, उन्होंने इस देश के अंदर ऐसा आतंकी कानून लागू किया जो छुआछूत, दुनिया में ऐसा दुर्लभ, ऐसी कहीं भी हमें जानकारी नहीं है कि वहाँ लोगों ने छुआछूत या फिर गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगाने का प्रचलन डेवलप किया। तो लोगों को छूत बनाया और गले में हांडी और पीछे झाड़ू लगाने का प्रचलन डेवलप किया, जो आज भी समाज में विकृति के रूप में विद्यमान है। ऐसी कुप्रथा को भी डेवलप करने का जो सेंटर है वो यही है। इसलिए इतिहास से बहुत कुछ सबक लेकर के हमें सीखनी चाहिए कि असल में देश का या देश के नागरिकों का असल दोस्त और दुश्मन कौन है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा ये विस्तार जानकारी को सुन करके। वाकई में काफ़ी हिस्टोरिकल जगह है और इस जगह के बारे में आप सभी देख सकते हैं, आ सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। और इतिहास से बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि किस तरीके से हमारे जो पूर्वज रहे होंगे, कितनी चीज़ों का सामना किए होंगे, किस तरीके से जीविका उपार्जन करते होंगे। बहुत सारे इतिहास में छुपा है। बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग आज तक नहीं सुनते हैं, वो सब भी जगह जगह पे जाने से बहुत सारे चीज़ें दिखती हैं। और बहुत सारे इतिहास को छुपाया भी गया है। इसमें बहुत सारे इतिहास को आप सही तरीके से अगर जानेंगे तो कहीं न कहीं उसमें पूरी तरीके से दिखाने का कुछ और है और रियलिटी कुछ और रहता है। लेकिन फिर भी एक ऐतिहासिक बहुत यादगार जगह है। यहाँ पे ज़रूर आएँ और विजिट करके इस पूरे इतिहास को समझें। इस पे एक मूवी भी बना है। कौन सा मूवी सर? बाजीराव मस्ताना। हाँ, बाजीराव मस्ताना। तो उसमें फिल्माया गया है। उसमें पूरी कहानी को नहीं बताया गया है, उसमें से कुछ कहानी को लिया गया है। लेकिन फिर भी आप सभी देखे होंगे या तो देख सकते हैं।
बेहतरीन उसमें जानकारी दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।